पीक मटेरियल है जिसमें मसनूई हड्डियां तैयार की जा सकती हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। मेडिकल ग्रेडेड प्लास्टिक है, पाकिस्तान में इस वक्त बन नहीं रहा, इंपोर्ट करना पड़ता है और फिर उसको अपने 3D प्रिंटर में मोल्ड करके इंसानी जिस्म में लगने से पहले पूरा एक अमल होता है जिसमें स्टेरिलाइजेशन है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान भी इस दौड़ में किसी से पीछे नहीं है जनाब। गुज़श्ता दिनों कराची के एक निजी अस्पताल में 3D प्रिंटिंग के जरिए मसनूई इंसानी हड्डियां तैयार करने का एक मुनफरिद यूनिट कायम किया गया, जो कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से भी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर शुदा है। 3D की मदद से बनाई जाने वाली इन मसनूई हड्डियों को एक खास मवाद से बनाया जाता है जिसे पीक कहते हैं। ये मवाद सिर्फ इंसानी जिस्म के साथ हम आहंग होता है बल्कि मजबूत और देरपा भी होता है, जो कि बड़ी मेरे ख्याल में अमेजिंग बात है। पाकिस्तान में 3D हड्डियों की तैयारी वाकई एक तिब्बी मौजा है जो ना सिर्फ महंगी दरामद शुदा हड्डियों पर इन्हिसार ख़त्म करेगा बल्कि पाकिस्तान में सेहत की सहूलतों को एक नई सिमत भी देगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस शानदार मंसूबे के मैमार और प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसर्जरी डॉक्टर शहजाद शमीम साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि ये किस तरह से काम करता है और आम फहम और सादा अल्फाज में हमारे नाजरीन को ज़रा इस चीज़ के बारे में बताइएगा कि इससे क्या फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर एहसन अली खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस 3D के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जैसे आपने बताया कि पीक जो है एक मटेरियल है जिसमें मसनूई हड्डियां तैयार की जा सकती हैं 3D प्रिंटर की मदद से। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो ये कि बायो कंपैटिबल इस तरह की हड्डी, इस तरह की चीज़ जो कि बॉडी उसे एक्सेप्ट करे और वो एग्जैक्टली जो डिफेक्ट है या जिस तरह की ज़रूरत है वो उस तरह की ही एग्जैक्ट शेप में प्रिंट होकर निकले। तो उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। एक तो जैसे आपने बताया कि वो हमें कॉस्ट इफेक्टिव है, बिकॉज उससे पहले हम इम्पोर्ट किया करते थे टाइटेनियम या दूसरी हड्डियाँ, या हमारे पास जो दूसरा हल होता था वो ये कोई कैडावेरिक कोई और किसी जगह से बोन बैंक से हम हड्डी वगैरह लेकर वो किसी अपने मरीज में लगाएं। लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे कोई मरीज सर की चोट के साथ आता है जिसमें हमें सर का एक हिस्सा जो है हड्डी का उसको हटाना पड़ता है ताकि वो उसकी जान बचाई जा सके, और बाद में किसी वजूहात की वजह से अगर वही हिस्सा वापस हड्डी का नहीं लग सकता तो अब हमारे पास पहले ऑप्शन होती थी आर्टिफिशियल बोन, बिल्कुल, जिसमें कुछ अपनी पेचीदगियां थीं कि वो एग्जैक्टली उस शेप का नहीं होता था, कॉस्मेसिस के इफेक्ट होते थे, ये तमाम चीज़ें। अब पीक 3D प्रिंटिंग की मदद से इन तमाम चीज़ों को हम हल कर सकते हैं और जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स नॉट ओनली कॉस्मेटिक बट ऑल्सो जो ओवरऑल क्लिनिकल आउटकम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर एहसन, मुझे ये बताइए कि हड्डियों की बीमारियों का जब हम जिक्र करते हैं तो वो जो दो बीमारियां हैं, एक ऑस्टियोपोरोसिस और दूसरा ऑस्टियोआर्थराइटिस, बहुत देखी जाती है। तो ये इस हवाले से, इस डिजीज़ के हवाले से कितनी इफ़ेक्टिव है और अब तक कितने % आपके कामयाब जो हैं ऑपरेशन हो चुके हैं जो आपने किए हैं? राइट, सो हम अभी जैसे आपके इल्म में होगा कि ये बहुत इब्तदाई उसमें है, अमल है एक तरह से हमारा। तो अभी हमने इसको हड्डी की हद तक इसको रखा है। वहाँ पे तकरीबन हमने 16 मरीजों में इसका इस्तेमाल किया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट तमाम मरीजों में इसको हमें कामयाबी मिली। यानी कामयाबी की डॉक्टर एहसन साहब ये कहा जा सकता है कि शरह इसकी 100%? मैं 100% नहीं बोलूंगा, मैं ये कहूंगा कि मोर देन 90%। ओके, जो कि एक बहुत अच्छा फिगर है। ये भी बता दीजिएगा कि हमें कि इम्प्लांट यूनिट कायम होने के बाद अब तक जो जिस तरह से आपने बताया कि इतने मरीज जो हैं इनका इलाज किया जा चुका है, कामयाबी की आपने शरह बताई है, मुझे ये बताइएगा कि इस पर मजीद क्या काम करने की ज़रूरत है जो आपको लगता है पाकिस्तान में, ताकि मरीजों को और ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल हो सके। देखिए, एक तो सबसे अहम चीज़ ये है कि एक यूनिट पूरे पाकिस्तान का जिसे कह लें कि तमाम चीज़ों को मैसर नहीं कर सकेगा, तो हमें इस तरह के और यूनिट्स चाहिए। हमें इसे एक्सपैंड करना है, हमें इसे सिर्फ एक जगह के लिए नहीं रखना। यानी डॉक्टर साहब इसका सिस्टम ये अब मुकम्मल है, इसमें किसी किस्म की खामी नहीं है, बस एक्सपेंशन की ज़रूरत है, आप ये कह रहे हैं? तकरीबन, क्योंकि ये एक इंटरनेशनली सेट स्टैंडर्ड है। वेरी गुड। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि ये जो मसनूई हड्डियां हैं ये जिस खास मवाद मतलब पीक से तैयार की जा रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमारी ऑडियंस को कि ये मवाद क्या है और इसे
इंसानी हड्डियों के लिए किस तरह से और क्यों बेहतरीन समझा जाता है? तो अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो इट्स लाइक एक प्लास्टिक है जो कि मेडिकल ग्रेडेड प्लास्टिक है, ओके। जो कि इंसानी जिस्म आराम से एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है। तो ये पाकिस्तान में इस वक्त बन नहीं रहा, तो हमें वो मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है और फिर उसको अपने 3D प्रिंटर में मोल्ड करके पहले वो प्रिंट होती है। इंसानी जिस्म में लगने से पहले पूरा एक अमल होता है जिसमें स्टरलाइजेशन है, उसकी CT स्कैनिंग है, अगर जरूरत पड़े MRI वगैरह तमाम चीजें, ताकि एग्जैक्टली उस शेप की हड्डी हम बना सकें। तो ये एक आसान अल्फाज में अपने व्यूअर्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ मेडिकल ग्रेडेड प्लास्टिक मटेरियल जो कि बॉडी इंसानी जिस्म उसको एक्सेप्ट कर लेता है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, हमें इस हवाले से बताइए, जिन भी मरीजों का आपने इलाज किया है उन्हें किन किन एहतियाती तदाबीर को फॉलो करना है, और साथ ही साथ इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं इस प्रोसेस के? अब सिर्फ इस प्रोसेस के तो एज सच साइड इफेक्ट्स नहीं है। साइड इफेक्ट्स जो भी सर्जिकल प्रोसीजर होता है उसकी जो भी कॉम्प्लिकेशन या रिस्क होते हैं वही इससे हैं, कोई इसमें इजाफी कोई और चीज नहीं है। और दूसरा कोई खास एहतियाती तदाबीर इसमें है नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज वेल टेस्टेड एंड इट्स अ सेट स्टैंडर्ड इंटरनेशनली। हमने पाकिस्तान में इसको अडॉप्ट अभी रिसेंटली बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल ठीक है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। जरा लास्टली इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा, इसकी कॉस्ट से मुतालिक भी जरा बता दीजिएगा। जी, सो कॉस्ट इसकी इतनी ज्यादा नहीं है, खासतौर पे जब हम इसके कंपेटिटर्स से बात की उससे मवाजना करते हैं, टाइटेनियम है या दूसरी चीजें। वो डिपेंड करता है किस साइज की हड्डी हमें दरकार है उस हिसाब से, क्योंकि वजन के हिसाब से उसकी प्राइस वेरी करती है। अगर कम ग्राम की हड्डी है तो उसका वजन कम हो जाएगा, बड़ी हड्डी चाहिए होगी तो उसका वजन ज्यादा होने की वजह से उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये उसके वजन के और साइज के हिसाब से इसका जो वो होती है कीमत, वो उसका तयन करती है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे इस हवाले से बात में बहुत अच्छा लगा और इन्फॉर्मेशन हमने हासिल की, हमने भी और हमारे नाजरीन ने भी।